जय श्री राम मित्रों। कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने राम जन्मभूमि के नए मंदिर का भूमि पूजन करते समय महाराजा सुहेल देव पासी के नाम का जिक्र किया था। आखिर कौन थे ये महाराजा सुहेल देव पासी जिनका नाम हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस सभा में लिया था? उनका क्या इतिहास है? सुहेल देव जी कहाँ के रहने वाले थे और उन्होंने ऐसा क्या काम किया जिसके कारण प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनका नाम लिया? यह वीडियो सिर्फ महाराजा सुहेल देव पासी जी के कृतित्व और उनके इतिहास के बारे में है। सुहेल देव पासी के बारे में हम इतिहास में बहुत कुछ जानते नहीं हैं। उनके बारे में बहुत कम लिखा गया है और जो भी लिखा गया है वह लोक मान्यताओं और लोक आख्यों के आधार पर लिखा है। उनके बारे में विस्तृत इतिहास हमको बहुत कम जगह मिलता है। जो भी मिलता है वह हमको किंवदंतियों और एक फारसी इतिहास के आधार पर मिलता है जिसको शायद 17वीं शताब्दी में कंपोज किया। बहरहाल सुहेल देव जी के बारे में बहराइच और गोंडा के लोग बहुत बढ़ चढ़ कर बात करते हैं और ये नाम सुहेल देव जी पासी का नाम अवध के अंचल में बहुत गहरे रूप से रचा बसा है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, जब तक आप समृद्ध नहीं हैं, जब तक आपके पास राजनीतिक ताकत नहीं है और जब तक आपके लिए बोलने वालों की बहुत ज़्यादा संख्या नहीं है, तब तक आपके इतिहास को नहीं पढ़ाया जाता। यह वीडियो सिर्फ उसी विकृति को ठीक करने के लिए ही बनाया गया है। महाराजा सुहेल देव पासी शायद 11वीं शताब्दी में जन्मे थे। इनके पिताजी के बारे में विभिन्न विभिन्न मत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इनके पिताजी का नाम महाराजा प्रसेनजित था, जो बहराइच के राजा थे। महाराजा सुहेल देव पासी ने शायद 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में गद्दी संभाला। यह बात है शायद 1001 या 1002 ईस्वी के आसपास की बात है। उस समय मुसलमानों का भारत पे आक्रमण शुरू हो गया था। अफ़गानिस्तान, जिसे हम उस समय गांधार कहते थे, उस पर मुसलमानों के आक्रमण शुरू हो गए थे और 11वीं शताब्दी के शुरू होते होते अफ़गानिस्तान पर तुर्कों ने काफ़ी कुछ विजय प्राप्त कर ली थी। उसी समय के आसपास सैयद सालार मसूद नाम के एक सेनापति ने भारत की तरफ आक्रमण किया। यह शख्स महमूद गज़नी का भांजा था और इसको गज़नी ने उत्तरदायित्व दिया था कि मैं सोमनाथ और कन्नौज और बाकी मंदिर लूटता हूँ, तुम पूर्वी भारत की तरफ बढ़ो और वहाँ पे जितना हो सके लोगों को मुसलमान बनाओ और वहाँ के मंदिर तोड़ो। तो 1034 ईस्वी के आसपास सैयद सलार मसूद गाज़ी गंगा पार करके लखनऊ, बहराइच, गोंडा और इस तरफ अपने कदम रखता है। बीच रास्ते में उसको मेरठ और बुलंदशहर जैसे राज्य मिलते हैं जहाँ पे कभी हिंदू राजाओं का राज्य था। उनको हराकर वह उनको मुसलमान बनाता है और फिर आगे बढ़ता है। इस बीच उसकी यात्रा के बारे में राजा सुहेल देव को पता लगता है और वो अपनी तरफ से अपने जितने भी उनके मित्र थे, भर, पासी, पासवान और भी जितने भी लोग थे, जितने भी वर्णों के लोग थे, उन सबको उन्होंने इकट्ठा करके इस आक्रांता से लड़ाई करने की योजना बनाई। अब सोचिए उस समय के भारत की कितनी बुरी अवस्था थी। उस समय हम लोग शायद 99 या 100% हिंदू थे आज के भारत में, लेकिन फिर भी सैयद सालार मसूद गाज़ी नाम का ये व्यक्ति कुछ लोगों के साथ भारत भूमि में घुसता हुआ चला आता है और मेरठ, बुलंदशहर और न जाने कितने राजाओं को हराकर और उनको मुसलमान बनाकर लखनऊ की तरफ, जो बिल्कुल भारत के बीच में है, वहाँ तक घुसा चला आता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों हुआ कि मुट्ठी भर विदेशी आक्रांताओं ने हम हिंदुओं को इतनी जल्दी हराकर अंदर घुसने की चेष्टा की और वो सफल भी हुए? बहरहाल जून का महीना था और जून के महीने में सालार मसूद गाज़ी लखनऊ होते हुए और अल्टीमेटली फैज़ाबाद और उस तरफ का जो इलाका है, गोंडा, घाघरा नदी को पार करके
बहराइच की तरफ बढ़ता है। बहराइच से कुछ 9 या 10 मील दूर राजा सुहेल देव अपनी फौजों को सन्नद्ध करते हैं और 2 दिन तक भयंकर युद्ध होता है। वह ऐसा युद्ध था जिसमें सैयद सालार मसूद गाजी के करीब 1.5 लाख साथी थे, 1.5 लाख फौजी थे, जबकि महाराजा सुहेल देव के पास ज़्यादा अधिक फौज नहीं थी, लेकिन उनकी फौज में बहुत वीर लोग थे और यंग लोग थे, युवा लोग थे। पहले दिन की लड़ाई में ऐसा हुआ कि रात को जब महाराजा सुहेल देव पासी की फौज आराम कर रही थी तो रात में इन तुर्कों ने आक्रमण किया और भयंकर युद्ध हुआ। राजा सुहेल देव को काफ़ी हानि को उठाना पड़ा और उनके काफ़ी साथी मारे गए। फिर भी राजा सुहेल देव ने अपनी हिम्मत न हारी और अगले दिन फिर से युद्ध के लिए सन्नद्ध हुए। अगले दिन भी उन्होंने, शायद उनके साथियों ने ये नहीं सोचा होगा कि रात को फिर से ये तुर्क हमला कर सकते हैं। आखिर ये तुर्क जो थे ये रात को ही तो हमला करते हैं, इनको दिन में युद्ध करने की तो इनमें कोई औकात या हिम्मत होती नहीं। वो हम कश्मीर में भी देख सकते हैं, पंजाब में भी देख सकते हैं, जहाँ जहाँ इन्होंने हमला किया इन्होंने छिप के हमला किया। लेकिन राजा सुहेल देव इस बार ज़्यादा बहुत सशंकित थे और उन्होंने अपने फ़ौज के सेनापतियों को ये सलाह दी कि अगर ये रात में हमला करते हैं तो इनके रास्ते में हम विष बुझी कीलें गाड़ दें। तो जैसे ही घोड़ों की टापें उन विष बुझी कीलों पे पड़ेंगी, इनके घोड़े बीमार होकर गिर पड़ेंगे और हम आक्रमण कर देंगे। और यही हुआ। तो रात में जब सैयद सालार मसूद गाजी ने आक्रमण किया तो उसके रास्ते में विष बुझी कीलें पड़ी, जिसके बारे में उसको न मालूम हुआ। फलतः उसके काफ़ी सारे सैनिक घायल हुए और मर गए। इतने पर भी उसने अगले दिन फिर से आक्रमण करने की योजना बनाई, लेकिन इस बार राजा सुहेल देव पूरी तरह सशंकित थे, पूरी तरह होशियार थे और बहराइच से करीब 10 किलोमीटर या 10 मील उत्तर की तरफ एक नदी के किनारे दोनों सेनाओं में जम के एक भीषण संग्राम हुआ। उस संग्राम का यह फल हुआ कि करीब 1.5 लाख मसूद के जो फौजी थे, अरब, तुर्क, अफ़गानिस्तान, ये लोग सब खेत हुए और इतनी बुरी हार इन लोगों को फेस करनी पड़ी कि अगले करीब 150 साल तक हमारी जो आज की जो मॉडर्न भारत भूमि है, इस पर यवनों ने फिर से आक्रमण करने की चेष्टा नहीं की। यह सब इतिहास में दर्ज है, किंतु यह इतिहास अभी भी दफन है, कई जगह दफन है और हमको बस मिराते मसूदी जैसे कुछ ग्रंथ मिलते हैं जहाँ पे महाराजा सुहेल देव के इस वीरतापूर्ण कार्य के बारे में हमको जानकारी मिलती है। अब आप ये सोचिए कि महाराजा सुहेल देव की सेना ने करीब 1.5 लाख तुर्कों को गाजर मूली की तरह काट डाला, लेकिन उनके बारे में हमको क्यों नहीं मालूम रहता। हमें सिर्फ महाराणा प्रताप, महाराजा शिवाजी और राजा छत्रसाल या गुरु गोविंद सिंह, हम इनके बारे में ही अधिक जानते हैं। राजा सुहेल देव जैसे इतने बहादुर लोगों के बारे में हम क्यों नहीं जानते। अब चूंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, इसलिए हमारी ये अपेक्षा है कि कम से कम राज्य की पुस्तकों में इतिहास के इस वर्णन को आप भले ही एक अलग से एक चैप्टर न दें, लेकिन कम से कम एक पैराग्राफ तो लिखें। कम से कम हमको ये तो पता रहे कि हमारे पुरखों ने क्या किया था। तो खैर, ये तो राजा सुहेल देव की रही बात। अब आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि जहाँ पर मसूद गाजी, सैयद सालार मसूद गाजी की मृत्यु हुई, वहीं पर उसके अनुयायियों ने उसको गाड़ के उसकी कब्र बना दी। और क्या आपको मालूम है कि पिछले करीब 100 साल से वहाँ पे एक मेला लगता है जहाँ पे हिंदू भी जाते हैं। है कि नहीं, ये एक बहुत शर्म की बात है कि हिंदू जाते हैं और वहाँ उस एक दुर्दांत आतंकवादी, ऐसा व्यक्ति जिसने लाखों हिंदुओं को मुसलमान बनाया, उसकी कब्र पर जाकर फूल माला चढ़ाते हैं और जाकर अपना दान देते हैं। इस चीज़ का विरोध 1940 के आसपास आज़ादी के बाद आर्य समाज और कुछ और हिंदुत्व के संगठनों ने विरोध किया, लेकिन उनको जेल जाना पड़ा। और ये तो हमारी त्रासदी है, ये तो हमारी सेक्युलरिज्म की त्रासदी है कि जब हम अपने ही वीरों का गुणगान करते हैं तो हमको जेल जाना पड़ता है।
तो अब आशा करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों से भी मैं ये आशा करूँ कि राजा सुहेलदेव और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में हम अधिक से अधिक बात करें और उनके इस वीरतापूर्ण कार्य के बारे में हम और लोगों को जागृत करें, ताकि सिर्फ हमको यही नहीं बताया जाए कि सिर्फ राजपूतों और सिखों ने भारत के लिए प्राण दिए। और भी जातियां थीं जैसे सुहेलदेव जी, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, और वो न सिर्फ अपनी प्राणों की आहुति दी बल्कि उन्होंने विजयश्री भी प्राप्त की। हमें इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना है कि प्राण की आहुति तभी दो जब आपको विजय की आशंका, जब आपको विजय की पूरी तरह गारंटी हो, वरना देयर इज़ नो पॉइंट इन गिविंग अवे लाइफ व्हेन यू आर स्टेयरिंग डेथ। इट इज़ बेटर टू एस्केप एंड लिव अनदर लाइफ। तो खैर मित्रों, मेरा बस छोटा सा वीडियो महाराजा सुहेलदेव के बारे में था, और आशा करता हूँ कि मैं आपके लिए और भी कुछ रोचक जानकारियाँ लाऊंगा, जिससे न सिर्फ आपका ज्ञानवर्धन हो बल्कि आपका मनोरंजन भी हो। जय श्री राम।